18 जून को बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 9 नेताओं के एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एक सीट पर उपचुनाव होना है। एनडीए सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि संख्या बल के हिसाब से अब की बार आरजेडी एक सीट आसानी से जीत सकती है। ऐसे में एक सीट पर चुनावी दंगल के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अभी से शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 जून को एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि एक सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मौजूदा संख्या बल के आधार पर एनडीए का दबदबा साफ दिख रहा है। 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि एक सीट पर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जीत करीब करीब तय है, क्योंकि आरजेडी के पास अब की बार न सिर्फ पर्याप्त संख्या में वोट है, बल्कि 16 अतिरिक्त विधायकों के मत भी हैं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो आरजेडी की दलील है कि एनडीए को जैसे भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव में झटका लगा था, वैसे ही इस बार भी लगेगा। होने वाले द्विवार्षिक बिहार विधान परिषद के चुनाव में 9 सीटें सामान्य और एक उपचुनाव, 10 सीटों पर एनडीए की विजय प्राप्त होगी। राजद को और महागठबंधन को अभी राज्यसभा के चुनाव में बुरी पराजय मिली है। उनके विधायक खुद उनको वोट नहीं दिए, उनके उम्मीदवार से नाराज थे। आज भी स्थिति वही है। देखिए, एमएलसी के चुनाव में एक सीट आरजेडी के हिस्से आता है, वो हम लेंगे, और चुनाव की नौबत आई तो हमारी पार्टी का एक एमएलसी होगा। जो लोग जेडीयू और सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात भी पता होना चाहिए। एनडीए का दावा है कि विपक्ष के विधायक महागठबंधन के साथ नहीं है। मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में आरजेडी की हार का उदाहरण दिया जा रहा है, तो कांग्रेस कह रही है अब की बार एक नहीं बल्कि 2 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। पास 41 वोट है, 41 एमएलए है। एक एमएलसी बनने के लिए मात्र 25 वोट की आवश्यकता है। हमारे पास सरप्लस 16 वोट है। हमारा पहला क्या, मेरा दूसरा प्रत्याशी भी अपार मत से जीतेगा। चाहे लाख जोर लगा ले, लाख तिक्रम कर ले, लाख सत्ता का धौंस दिखा ले, इंडिया गठबंधन अगर 2 प्रत्याशी भी देगा तो विजय प्राप्त करेगा। बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव एवं उपचुनाव प्रस्तावित है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पूर्व के राज्यसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, तो हमारी उम्मीद है कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद ही 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जबकि आरजेडी को सिर्फ एक ही नाम तय करना है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा यह पार्टी तय करेगी। बताइए, तेज प्रताप जी को भेजा जाएगा सर एमएलसी? ये बात हम कैसे कहेंगे? अभी पार्टी तय करेगी। चुनाव भी है, ये भी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी है, भेजना एक ही सीट है जी। पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी किसको भेजना। मार्च में हुए 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जीती बाजी हार गए थे। अब की बार तेजस्वी यादव इस आसान लड़ाई को भी हल्के में नहीं लेने वाले हैं। हालांकि एनडीए के 10 सीटों पर जीत की दावेदारी के पीछे क्या तैयारी है, यह भी देखना होगा। सत्ता पक्ष की जो दावेदारी है उसको लेकर अब विपक्ष जो भोजपुर के जो एमएलसी सीट से जीत से उत्साहित है, कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।